मुझे जो खास बात बतानी है कि ज़िंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है। हमारी यानी इंसान की ज़िंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है, किसी को पूछो तो सबका लगभग कॉमन जवाब आता है, कॉमन आंसर करते हैं। आप क्या कहते हो, आपकी ज़िंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? अब ये भी हेल्थ नोट। है सर। हेल्थ है। हेल्थ है, वेरी गुड, सही बात बोला आपने। दूसरी क्या चीज़ है? चलो 3 चीज़ बताई जाए आपको। पैसा। पैसा, बिल्कुल सही बात है, पैसा। मेरा मानना है मेंटल हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। हेल्थ में दोनों आ गया, फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ, हेल्थ। दोनों चीज़ें ये होगी। रहेगा तो आदमी कुछ भी कर सकता है। दोनों हेल्थ जरूरी है। आपकी फिजिकल हेल्थ नहीं है तो क्या खा खो कर लोगे आप? हाँ। पूरा दिन बेड में लेटे हो टांग लटका के, ऐसे कोई जिंदगी जिएगा? बीपी, शुगर, जॉइंट में सारी दो में बीमारी। इंक्लूडिंग ही बोला सर मैंने, हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। यस, हेल्थ माने दोनों चीजें आ दोनों, हाँ, गई, उसको मेंटली और अलग नहीं किया जा सकता, दोनों जरूरी है। जी सर। जिंदगी में इंपॉर्टेंट होती है हेल्थ और पैसा। और क्या इंपॉर्टेंट है? रिलेशनशिप। रिलेशनशिप। शांति। लेकिन वो तीनों चीज़ें आपको कैसे मिलेगी, इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ये आज के सेशन में आपको मुझे बताना है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होती है, इंसान की ज़िंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट होती है सक्सेस। सक्सेस से पैसा आता है तो हम सक्सेस और पैसे को अलग नहीं गिनते हैं। दूसरी चीज़ आती है हेल्थ। हेल्थ में भी फिजिकल हेल्थ भी है और मेंटल हेल्थ भी है। और तीसरी चीज़ है रिलेशनशिप, यानी अच्छे संबंध। तो तीनों चीज़ें आपको तब मिलती है जब आपके अंदर सही ढंग का, आपके अंदर बहुत अच्छे लेवल का कॉन्फिडेंस होता है। आपके अंदर सही कॉन्फिडेंस है, आपके अंदर अच्छा कॉन्फिडेंस है, तो आपको तीनों चीज़ें मिलती ही मिलती है। और इससे ज़्यादा आप जो भी चाहोगे आपको मिलेगा ही मिलेगा, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो। लेकिन आज के समय में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मैंने देखा, मैंने इस करियर में आके देखा, मैंने इस प्रोफेशन में आके देखा कि लोगों के अंदर कॉन्फिडेंट ही नहीं होता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि लोगों के अंदर आज कॉन्फिडेंस नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते, लेकिन कम है, जितना होना चाहिए इतना नहीं है। और जो लोग कुछ, जिसके अंदर ऐसा कुछ लेवल का कॉन्फिडेंस है, उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। वो हर चीज़ जो जो चाहते हैं, जैसे जो चाहते हैं वो तरक्की करते हैं, हासिल कर लेते हैं, हर चीज़ उसको मिलती ही मिलती है। और जिसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, मानो ज़िंदगी में कुछ भी नहीं रखा है, ना तो उसको कुछ अच्छा हासिल होगा, ना ज़िंदगी में उसको कोई सुकून मिलेगा। जो लोगों के अंदर, जो लोग कॉन्फिडेंस बिना ज़िंदगी जीते हैं, जिसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, वो ज़िंदगी जीते ही नहीं हैं, वो ज़िंदगी काट रहे हैं, वो ज़िंदगी घसीटते हैं। तो सही मायने में आपको अगर ज़िंदगी जीना है, ज़िंदगी का मज़ा लेना है, ज़िंदगी का लुत्फ़ उठाना है, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। दूसरी चीज़ें अगर कम है, यानी कि आपके अंदर एजुकेशन नहीं है, आपका एजुकेशन अगर कम है तो चलेगा, आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं है तो चलेगा, कॉन्फिडेंस तो बहुत अच्छा होना चाहिए। और इसके लिए हम यहाँ कोशिश यही करते हैं कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होना ही चाहिए। दिन ब दिन आपका कॉन्फिडेंस बढ़ते जाना चाहिए, तो ही आप ज़िंदगी जियोगे और जो भी आपको हासिल करना है आप कर सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट होती है सक्सेस। तो आपको एक बात समझनी है कि दुनिया में सक्सेस के लिए जो भी चीज़ें और चाहिए, लायकात आपके अंदर, सबसे इम्पोर्टेंट लोग क्या बोलते हैं, एजुकेशन। सक्सेस के लिए आपके अंदर एजुकेशन होना चाहिए, डिग्रियां होनी चाहिए, स्किल होना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। लोग इसमें भी इंपॉर्टेंट देते हैं, आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, और भी बहुत सारी अच्छी चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट होगा आपका कॉन्फिडेंस। जोर से, कॉन्फिडेंस। सबसे इम्पोर्टेंट होगा कॉन्फिडेंस। यानी कि जो लोग कॉन्फिडेंस है उसका ही सक्सेस पे अधिकार है, उनका ही राइट है। बाकी जो लोग कॉन्फिडेंस नहीं है उसका कोई राइट नहीं बनता सक्सेस के ऊपर। बस हाथ धो लो अपने आप का, कभी नहीं आएगा आपके अंदर सक्सेस। तो इसके लिए आपको सबसे इम्पोर्टेंस देना है कॉन्फिडेंस लेवल को। देखिए आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है। अगर डाउन है तो टेंशन नहीं लेने का कि मेरा कॉन्फिडेंस नहीं है, डाउन हो गया, मैं बहुत डरा हुआ हूँ, अरे कोई प्रॉब्लम नहीं। कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज़ है कि उसको आप चाहो इतना बढ़ा सकते हो। आपका टूट कर भी बॉटम पे आ सकता है, तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होकर टॉप पर भी जा सकता है। बस इसके लिए चाहिए प्रैक्टिस। इसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्या बताया आपने, पहली चीज़ है सक्सेस, इसके बाद दूसरी चीज़ है हेल्थ, यानी आपकी फिजिकल हेल्थ या मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ में तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका कॉन्फिडेंस। आपका कॉन्फिडेंस ही इंपॉर्टेंट है।
अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो ना कभी आपको डिप्रेशन होगा, ना आपको एंजाइटी होगी, ना कोई फोबिया होगा, ना कभी नींद की प्रॉब्लम होगी। कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज़ है आपको हमेशा एकदम हेल्दी रखेगी, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। या शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहना है तो कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि कॉन्फिडेंस यानी मानसिक रूप से ठीक रखेगा। आपके अंदर जितनी भी शारीरिक बीमारियां हैं या हो सकती है, कॉन्फिडेंस से आप उसको ठीक कर सकते हैं या इसको दूर रख सकते हैं। अगर आपको मानसिक बीमारी लगी है और आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है तो मानसिक बीमारी आपकी जल्द से जल्द ठीक हो जाएगी। शारीरिक बीमारी लगने का चांस है, डाउट है, लेकिन जो लोग कॉन्फिडेंस है उसको कोई शारीरिक बीमारी भी नहीं लगती। कोरोना फैक्टर लंबा चला, कई लोगों को कोरोना हो गया, कई लोग मर भी गए, लेकिन जो लोग कॉन्फिडेंस थे उसको कभी कोरोना से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। उसकी फैमिली में कोरोना लग गया, आसपास में सबको कोरोना लगा था, कॉन्फिडेंस लोगों को कभी कोरोना हुआ ही नहीं है। चाहे उसने कभी मास्क लगाया नहीं लगा, कोई फर्क नहीं पड़ा। कोरोना के काल में भी हमने ये सेंटर चालू ही रखा था। कई पेशेंट को एक दो को हुआ भी, हमने शिफ्ट किया। हमारे स्टाफ को कभी कोरोना नहीं लगा या मुझे नहीं लगा। बाहर पूरे मतलब इंडिया से लोग आते थे, जब भी ट्रैवलिंग शुरू हुआ इसके बाद पूरे इंडिया से लोग आए, यहाँ पे स्टे किए। मैंने इसे वीडियो में साफ बताया कि मुझे 50 कोरोना पेशेंट के बीच में रख दो, विदाउट एनी मास्क, कोई सैनिटाइजर कुछ नहीं चाहिए, बस इसके साथ में बैठूंगा, बातें करूंगा, इसके साथ खाना खाऊंगा, कुछ भी जो बोलो आप करूंगा मैं, कोई डर नहीं है। और कोरोना पेशेंट के साथ मैंने अपने आप को हैंडल किया भी है। कोरोना पेशेंट के पास जाके मैंने खुद को रखा भी है, कोरोना पेशेंट के साथ बैठकर बातें भी किया, सब कुछ किया, कोई कोरोना मुझे नहीं लगा। आपका जो फिजिकल हेल्थ है वो भी आपके कॉन्फिडेंस पर डिपेंड करता है। अगर आप कॉन्फिडेंट व्यक्ति है तो शारीरिक रूप से भी आप स्वस्थ रहने वाले हैं, शारीरिक बीमारियां भी आपसे दूर रहने वाली हैं। अब लोगों की बात पता ही नहीं कि भाई शारीरिक बीमारी में कॉन्फिडेंस से क्या लेना देना, बहुत कनेक्शन है। जो लोग कॉन्फिडेंस नहीं है ना उसको देखो बीमारियां बहुत लगती हैं। जो लोग कॉन्फिडेंट नहीं उसको बहुत सारी फिजिकल मेंटल बीमारियां लगती ही रहती हैं, हमेशा वो बीमार ही पाए जाते हैं। तो ज़रूरत है आपको एक अच्छे कॉन्फिडेंस लेवल की, जो आपको आपकी शारीरिक बीमारी को ठीक करेगा, आपको मानसिक रूप से बहुत स्वस्थ रखेगा। तो इसके बारे में आपको ध्यान देना है कि बस फिजिकल हेल्थ हो या मेंटल हेल्थ, कॉन्फिडेंस कंपलसरी है। जिसका भी कॉन्फिडेंस डाउन हो चुका है, टूट चुका है, उसको रेगुलर एनएलपी करना है। सही ढंग से सही तरह से एनएलपी करेगा, कॉन्फिडेंस आसमान पे होगा। कोई भी प्रॉब्लम है चाहे, व्यक्ति का कॉन्फिडेंस हमेशा अच्छा ही रहेगा। रिलेशनशिप में भी कॉन्फिडेंस का बहुत बड़ा रोल है। जो व्यक्ति कॉन्फिडेंस नहीं है उसका रिलेशनशिप भी अच्छा नहीं होगा। जिसके दिमाग के अंदर डाउट है, कंफ्यूजन है, डर घबराहट है, उसके रिलेशन में भी कोई दम नहीं है। आप देख लो, जो लोग कमज़ोर हैं, मानसिक रूप से कमज़ोर हैं, वो अंदर से ही टूटे हुए हैं, डर घबराहट महसूस करते हैं, उसके रिलेशनशिप अच्छी नहीं होती, ना अपने लोगों के साथ, मतलब फैमिली में भी नहीं होती, और भी बाकी फ्रेंडशिप या कॉलिंग कजिन्स कहीं भी इसका रिलेशन अच्छा नहीं हो सकता। लोग कॉन्फिडेंस लोग के साथ ही रिश्ता रखना पसंद करते हैं। दुनिया का हर व्यक्ति ये चाहता है कि कॉन्फिडेंस लोगों के साथ ही संबंध होने चाहिए। आप भी क्या चाहते हो? कोई कमज़ोर है, टूटा हुआ है, दुखी है, परेशान है, डरा हुआ है, क्या इससे आप रिलेशन रखना पसंद करोगे? क्या आपको इससे बैठना अच्छा लगेगा? नहीं सर। कोई उसकी परछाई लेना नहीं चाहता, भाई तू दूर रहे। आप ऐसे लोगों से दूरी ही बना देते हैं। जब आपसे लोग दूरी बना देंगे तो आपका रिलेशन कैसे बनेगा अच्छा? जब कोई पास रखना नहीं चाहता तो रिलेशन की बात ही कहाँ आ गई? कोई रिलेशन नहीं है। दुनिया की हर अच्छी चीज़ें कॉन्फिडेंस से ही मिलती हैं। अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो अच्छी चीज़ पर आपका अधिकार ही नहीं है। आप भूल जाओ, कुछ नहीं मिलेगा। जैसे दुनिया घसीट रही है ज़िंदगी को, आप भी घसीटने वाले हो, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप घसीटते रहें। और जो लोग यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं उसको भी मैं बस यही बताना चाहता हूँ कि ज़िंदगी आप अच्छी बना सकते हो, बस कॉन्फिडेंस बिल्ड करके देखो क्या हो रहा है ज़िंदगी में। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आपको बहुत कुछ सिखाया गया, आपको एजुकेशन में बहुत सारी डिग्रियाँ आपको दी गई,
आपने जो अलग अलग डिग्रियाँ ली, बहुत कुछ सिखाया गया, कॉन्फिडेंस बिल्ड करना नहीं सिखाया। कोई MBA हुआ, कोई CA हुआ, कोई इंजीनियर हुआ, कोई डॉक्टर हुआ, उसको प्रोफेशन का एजुकेशन दिया गया, लेकिन किसी को भी पूछो कि आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का नॉलेज दिया गया? सबसे इम्पोर्टेंट बात यही होती है कि आपको बहुत कुछ सिखाया गया नॉलेज में, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो कॉन्फिडेंस था वो तो आपके अंदर बिल्ड करने की कोशिश ही नहीं हुई। आप 12 साल पढ़ाई किए स्कूल में, इसके बाद आपने डिग्रियाँ ली, इसके बाद आपने मास्टर डिग्री की, आपने 16-17 साल की पढ़ाई की, एक भी साल, एक भी लेक्चर, 1 मिनट के लिए भी आपको कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के ऊपर कोई टॉपिक नहीं सिखाया गया। क्योंकि मुझे नहीं सिखाया गया, तो मुझे पता है कि आपको भी नहीं सिखाया गया। कॉन्फिडेंस के बिना कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंस के ऊपर कोई स्कूल, कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी ध्यान ही नहीं देती है। अगर मुझे एजुकेशन मिनिस्टर बनाया जाना है तो मैं सबसे पहले कॉन्फिडेंस की ही प्रैक्टिस बताऊंगा उसको। कॉन्फिडेंस के लिए जितनी स्टोरी बतानी है, जो भी कॉन्फिडेंस लोग हैं उसकी वीडियो बताओ, कॉन्फिडेंस के लिए प्रैक्टिस कराओ। पहले स्टैंडर्ड से, पहली कक्षा से कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की तरीके बताने चाहिए। बाकी कुछ सीखेगा नहीं सीखेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, शायद वो डॉक्टर नहीं बना, इंजीनियर नहीं बना, MBA नहीं हुआ, कोई बात नहीं। अगर उसने कॉन्फिडेंस बढ़ा लिया, अगर उसने कॉन्फिडेंस पैदा करना सीख लिया, वो सबके ऊपर शासन करेगा। वो सबको, डॉक्टर से भी आगे जाएगा, इंजीनियर से भी आगे जाएगा, MBA सब से वो आगे जाएगा जिसके अंदर कॉन्फिडेंस है। तो सिखाना तो यही चाहिए था, लेकिन गलती किसकी है पता नहीं कि कॉन्फिडेंस क्यों नहीं सिखाया गया हमें, कॉन्फिडेंस बिल्ड करना क्यों नहीं सिखाया गया। चलो ठीक है, नहीं सिखाया तो कोई बात नहीं, हम सीख लेंगे। एक आम जिंदगी जीना, एक साधारण जिंदगी जीना एक बात है, और एक बहुत अच्छी जिंदगी जीना अलग बात है। तो हम यहाँ बात करें कि बहुत एक असाधारण जिंदगी, एक खास जिंदगी, एक बहुत ही सफल जिंदगी, वो सिर्फ कॉन्फिडेंस से ही बनती है। आपके पास हार्वर्ड की डिग्री है, आपके पास कैलिफोर्निया की डिग्री है, आपके पास लंदन यूनिवर्सिटी की डिग्री है, डिग्री लेके आप आ गए, लेकिन आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि मैं जॉब हासिल कर सकता हूँ, मैं इंटरव्यू क्रैक कर सकता हूँ, आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है, तो बड़ी बड़ी डिग्री के बाद भी आप फेल होने वाले हो, आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। तो डिग्री के साथ भी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होगी आपका कॉन्फिडेंस, इसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ये बात लोगों को पता नहीं होती है कि लोग एक भ्रम में जी रहे हैं कि हमने डिग्री हासिल कर ली तो हमने ज़िंदगी में सब कुछ हासिल कर लिया, उखाड़ लिया हमने सब कुछ। ऐसे थोड़ा ही होता है। आप कितना काम कर सकते हो ये तो कॉन्फिडेंस से पता चलता है। ये व्यक्ति कॉन्फिडेंस है तो जो काम करना है वो कर पाएगा, कॉन्फिडेंस नहीं है तो जो भी काम दिया वो जिम्मेदारी है वो कर ही नहीं पाएगा। तो रखने का फ़ायदा क्या है? कॉन्फिडेंस ज़्यादा है और डिग्रियाँ कम है ना, तो भी आप चल जाओगे, लेकिन डिग्रियाँ ज़्यादा है, कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप कहीं नहीं चलने वाले हो। बाहर तो क्या, घर में भी नहीं चलने वाले हो। घर में भी लोग ठोकर लात में चल निकल, घर में भी आपको कोई एक्सेप्ट नहीं करने वाला है। जो भी बड़े बड़े बिजनेसमैन है वो होशियार है, वो अक्लमंद है, इसके पास डिग्रियाँ होगी नहीं होगी, लेकिन एक चीज़ उसके अंदर होती है, वो है कॉन्फिडेंस। बड़े बड़े बिजनेस कॉन्फिडेंस से किए जाते हैं, वो डिग्रियों से थोड़े किए जाएंगे। इसके लिए आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कॉन्फिडेंस ऐसी चीज़ है कि प्रैक्टिस से आप चाहो इतना बढ़ा सकते हो, और कुछ नहीं करोगे तो दिन ब दिन कॉन्फिडेंस टूटता जाएगा, टूटता जाएगा, टूटता जाएगा। क्योंकि दुनिया में जो ऐसी चीज़ें हो रही है, आपकी लाइफ में ऐसी चीज़ें हो रही है जो हर रोज़ आपके कॉन्फिडेंस को थोड़ा 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 तोड़ती रहती हैं। तो आपने अगर कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए कोशिश नहीं किया है, आप इसके लिए प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो वो तो धीरे धीरे टूटता ही जा रहा है, और एक दिन ऐसा आएगा कि कुछ भी नहीं है, सब खाली खोखा है, आपके अंदर कुछ नहीं है। कॉन्फिडेंस आपकी बहुत सारी कमियों को कवर कर लेता है। आपके अंदर एक चीज़ अच्छी है, यानी कॉन्फिडेंस अच्छा है, तो बहुत सारी चीज़ें आपके अंदर नहीं भी है ना, तो वो भी कवर हो जाएगी।